प्रिय विद्यार्थियों, प्रिय साथियों, प्यारे भाई और बहनों, आज की इस क्लास में इस वीडियो के अंतर्गत हम सभी लोग सभी प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछे जाने वाले सामान्य विज्ञान के जो टॉप 20 क्वेश्चन है उनका अभ्यास करेंगे। प्रिय विद्यार्थियों, ये ऐसे प्रश्न हैं जो कि सभी प्रकार के कॉम्पिटिटिव एग्जाम में अधिकांशतः पूछे जाते हैं। आज की क्लास को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आ रहा है, क्वेश्चन नंबर 1, प्रश्न संख्या 1। प्रश्न है, वेयर इज द वेस्टर्न नेवल कमांड हेडक्वार्टर लोकेटेड? नौसेना का पश्चिमी कमांड मुख्यालय कहां पर स्थित है? विकल्प है आपके मुंबई, दिल्ली, चेन्नई या कलकत्ता। तो विद्यार्थी, जो नौसेना का पश्चिमी कमांड मुख्यालय वह कहां पर स्थित है, आप अपने आंसर को मार्क कर सकते हो। जो सही उत्तर है, राइट आंसर क्या है, मुंबई है। अर्थात नौसेना का जो पश्चिमी कमांड मुख्यालय वो कहां पर स्थित है, मुंबई में स्थित है। द वेस्टर्न नेवल कमांड हेडक्वार्टर इज सिचुएटेड एट मुंबई। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 2, क्वेश्चन नंबर 2। प्रश्न है, विच इंस्ट्रूमेंट इज यूज्ड टू मेजर द रिलेटिव डेंसिटी ऑफ अ लिक्विड? किसी तरल पदार्थ के अपेक्षिक घनत्व को मापने के लिए किस उपकरण का प्रयोग किया जाता है? विकल्प है आपके हाइड्रोमीटर, बैरोमीटर, हाइड्रोमीटर या हाइग्रोमीटर। अर्थात कोई यदि तरल पदार्थ है तो उस तरल पदार्थ की जो अपेक्षित घनत्व होता है, रिलेटिव डेंसिटी होता है, उसको मापने के लिए हम किस उपकरण का प्रयोग करते हैं? जिसका सही उत्तर है, राइट आंसर क्या है, दैट इज द हाइड्रोमीटर। हाइड्रोमीटर के द्वारा हम अपेक्षित घनत्व को मापते हैं। इस तरह से यहाँ पे ए विकल्प जो है, ए विकल्प इज राइट ऑप्शन। हाइड्रोमीटर इज यूज्ड टू मेजर द रिलेटिव डेंसिटी ऑफ अ लिक्विड। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3, प्रश्न संख्या 3। PMJJBY स्टैंड्स फॉर? PMJJBY का मतलब है, अर्थात इसका पूरा नाम क्या है? प्रधानमंत्री जीवन ज्योति योजना, प्रधान मित्र जीवन ज्योति योजना, प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना, और डी है प्रधानमंत्री जीवन जल योजना, और ए है प्रधानमंत्री जीवन जाति योजना। तो विद्यार्थियों, PMJJBY का नाम आप सभी लोगों ने अक्सर सुना होगा, ये बहुत ही फेमस है। इसका जो पूरा नाम हो क्या है, प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना। तो इस तरह से जो आपका सी विकल्प है, सी ऑप्शन है, दैट इज द राइट ऑप्शन, प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना। प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना जो है, यह एक योजना है जिसके अंतर्गत कोई भी नागरिक जो है अपना बीमा करा सकता है, और उसके साल भर में कुछ प्रीमियम होती है, 350-400 के आसपास प्रीमियम है। उस प्रीमियम को जमा करके वो जो है अपना जीवन बीमा करा सकता है। तो इस तरह से यहाँ पे जो विकल्प सी है, सी विकल्प, दैट इज द राइट ऑप्शन। PMJJBY स्टैंड्स फॉर प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है, क्वेश्चन नंबर 4। हाउ मेनी बोन्स आर देयर इन ह्यूमन बॉडी? मनुष्य के शरीर में कुल कितनी अस्थियां होती हैं? विकल्प है आपके 250, 200, 206 या 311। तो आप लोगों ने पढ़ा भी होगा, मनुष्य के शरीर में कुल कितनी अस्थियां होती है? राइट आंसर क्या है, 206। लगभग 206 हड्डियां जो है एक वयस्क इंसान के शरीर में होती है। तो यहाँ पे जो सी विकल्प है, सी विकल्प इज द राइट ऑप्शन। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 5, क्वेश्चन नंबर 5। व्हाट इज द नेम ऑफ द क्रिएटर ऑफ नेशनल सॉन्ग? राष्ट्रीय गीत के रचयिता का क्या नाम है? विद्यार्थियों, राष्ट्रीय गीत की जो रचना की गई है, हमारे देश का जो राष्ट्रीय गीत है उसकी रचना किसने की है? और आपके विकल्प है गुरुदेव रविन्द्रनाथ टैगोर, बंकिम चंद्र चटर्जी या बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय, महात्मा गांधी या स्वामी विवेकानंद। तो राष्ट्रीय गीत जो है हमारा, उसकी रचना किसने की है, ये प्रश्न है। इसका जो सही उत्तर हो क्या है, बहुत ही चर्चित है, वंदे मातरम। जो हमारा राष्ट्रीय गीत है वंदे मातरम, उसकी रचना किसने की है? तो उसकी रचना की है बंकिम चंद्र चटर्जी जी ने। तो यहाँ पे जो बी विकल्प है आपका, बी विकल्प इज द राइट ऑप्शन और राइट आंसर। बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय या बंकिम चंद्र चटर्जी के नाम से जाने जाते हैं। जो बी विकल्प हो सही है। राष्ट्रीय गीत जो है हमारा वंदे मातरम, उसकी जो रचना जो है बंकिम चंद्र चटर्जी जी ने की है। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 6, क्वेश्चन नंबर 6। प्रश्न संख्या 6 है, द फर्स्ट पेज ऑफ वेबसाइट इज कॉल्ड एज? वेबसाइट के जो मुख्य पेज होता है, प्रथम पेज होता है, मुख्य पृष्ठ होता है, उसे क्या कहते हैं? ऑप्शन से पोर्टल, मेन पेज, होम पेज या www। फिर विद्यार्थी, जो वेबसाइट का होम पेज होता है या फर्स्ट पेज होता है, जो फर्स्ट पेज होता है उसको हम होम पेज कहते हैं। इस तरह से यहाँ पे जो आप देखेंगे, जो सी विकल्प है, सी विकल्प इज द राइट आंसर। वेबसाइट का जो मुख्य पेज होता है, प्रथम पृष्ठ होता है, उसको होम पेज कहा जाता है। तो सी ऑप्शन इज राइट ऑप्शन। द फर्स्ट पेज ऑफ द वेबसाइट इज कॉल्ड the home page. It is the main page of the website that visitors see when they first access it. जब भी हम किसी वेबसाइट को ओपन करते हैं, जो सबसे पहला पेज खुल के आता है, उसको हम
होम पेज कहते हैं या फर्स्ट पेज कहते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर क्वेश्चन नंबर 7, प्रश्न संख्या 7। भीम स्टैंड्स फॉर, भीम का मतलब है BHIM, भीम का मतलब है ऑप्शन से भारत इंटरफेस फॉर मनी, भीम राव अम्बेडकर मनी, भारत इंटरफेस फॉर मूवमेंट या भारत इंटरव्यू फॉर मनी। तो प्रिय विद्यार्थियों, आजकल हम सभी लोग UPI का यूज करते हैं, भीम का यूज करते हैं, तो भीम का क्या फुल फॉर्म है, दैट इज भारत इंटरफेस फॉर मनी। इसलिए यहाँ पे जो ए विकल्प है, ए विकल्प इज द राइट ऑप्शन। इसका सही उत्तर क्या है, भीम स्टैंड्स फॉर भारत इंटरफेस फॉर मनी। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 8, क्वेश्चन नंबर 8। हु इज द प्रेजेंट चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, भारत के वर्तमान मुख्य न्यायाधीश कौन है। और करंट अफेयर्स का क्वेश्चन है प्रिय विद्यार्थियों, अधिकांशतः पूछा जाता है। आपके विकल्प है न्यायमूर्ति उदय यू ललित, जस्टिस उदय यू ललित, न्यायमूर्ति धनंजय यशवंत चंद्रचूड़, न्यायमूर्ति संजीव खन्ना या न्यायमूर्ति NV रमण। तो प्रिय विद्यार्थियों, ये करंट अफेयर्स का क्वेश्चन है। करंट टाइम में, वर्तमान समय में, प्रेजेंट टाइम में चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया कौन है। राइट ऑप्शन क्या है आपका, जस्टिस संजीव खन्ना या न्यायमूर्ति संजीव खन्ना। तो इस तरह से सी विकल्प जो है, सी विकल्प वो सही है। 11 नवंबर 2024 को राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने 91वें न्यायाधीश के रूप में जस्टिस संजीव खन्ना को पद और गोपनीयता की शपथ दिलाई थी। इस तरह से सी विकल्प जो है, सी विकल्प इज द राइट ऑप्शन। न्यायमूर्ति संजीव खन्ना वर्तमान में हमारे देश भारत के मुख्य न्यायाधीश है और उनको 11 नवंबर 2024 को हमारे देश की जो राष्ट्रपति हैं द्रौपदी मुर्मू, उनके द्वारा जो है 91वें मुख्य न्यायाधीश के रूप में पद और गोपनीयता की शपथ जस्टिस संजीव खन्ना जी को दिलाई गई। तो इस तरह से सी विकल्प जो है वो राइट ऑप्शन। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 9, क्वेश्चन नंबर 9। UPI स्टैंड्स फॉर, अभी हम UPI की बात कर रहे थे, तो UPI का पूरा मतलब क्या होता है। ऑप्शन यूनियन पेमेंट इंटरफेस, यूनिफाइड पेटीएम इंटरफेस, यूनिफाइड पेमेंट इंटरनेट या यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस। तो प्रिय विद्यार्थियों, UPI का फुल फॉर्म है, आप सभी लोगों को पता होना चाहिए, क्योंकि हम सभी लोग आजकल अपने दैनिक जीवन में UPI का बहुत अधिक यूज कर रहे हैं। तो राइट ऑप्शन क्या है, दैट इज यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस। UPI स्टैंड फॉर यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस, तो डी ऑप्शन इज द राइट ऑप्शन। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 10, क्वेश्चन नंबर 10। हाउ मेनी कमांड्स आर देयर इन इंडियन आर्मी, हमारी जो भारतीय सेना है, हमारे भारतीय सेना में कुल कितने कमान या कमांड होते हैं। ऑप्शन है आपके 4, 3, 7, 8। विद्यार्थियों, जो भारतीय सेना है उसमें कुल कितनी कमान है, तो इसका जो सही उत्तर है, राइट ऑप्शन हो क्या होगा, आप सभी लोगों को पता होना चाहिए। राइट ऑप्शन इज द बी ऑप्शन, दैट इज 7। भारतीय सेना में कुल 7 कमांड है। कौन कौन से है, पहला है उत्तरी कमांड, दूसरा है पश्चिमी कमांड, तीसरा है दक्षिणी कमांड, चौथा है पूर्वी कमांड, पांचवा है मध्य कमांड, छठवां दक्षिण पश्चिमी कमांड और सातवां है सेना प्रशिक्षण कमांड, जिसको हम लोग ARTRAC दैट इज आर्मी ट्रेनिंग कमांड के नाम से भी जानते हैं। इनमें से जो 6 है वो ऑपरेशनल कमांड और एक ट्रेनिंग कमांड है। ट्रेनिंग कमांड कौन सा है, जो ARTRAC है। हर कमांड की अपनी जिम्मेदारियों और संचालन का क्षेत्र होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर क्वेश्चन नंबर 11, प्रश्न संख्या 11। हु कंपोज्ड आवर नेशनल एंथम, हमारे राष्ट्रगान की रचना किसने की थी। राष्ट्रगान जो हमारा जनगण मन है, उसकी रचना किसने की थी। ऑप्शन आपके स्वामी विवेकानंद, महात्मा गांधी, रविन्द्रनाथ टैगोर या बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय। विद्यार्थियों, इसका सही उत्तर आप सभी लोगों को अनिवार्य रूप से पता होना चाहिए। जो हमारा राष्ट्रगान है जनगण मन, उसकी रचना किसने की थी, किसने की है, रविन्द्रनाथ टैगोर जी ने। इस तरह से गुरुदेव रविन्द्रनाथ टैगोर जी ने हमारे राष्ट्रगान की रचना की। सो सी ऑप्शन इज द राइट ऑप्शन। सी विकल्प जो है वो सही उत्तर है। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 12, क्वेश्चन नंबर 12। वेयर इज द हेडक्वार्टर ऑफ द नॉर्दर्न कमांड ऑफ द इंडियन आर्मी लोकेटेड, भारतीय सेना के जो नॉर्दर्न कमांड का मुख्यालय कहां पर स्थित है, उत्तरी कमांड का मुख्यालय कहां पर स्थित है। ऑप्शन आपके उधमपुर में, जयपुर में, लखनऊ में या शिमला में। तो विद्यार्थियों, जो भारतीय सेना का जो नॉर्दर्न कमांड है, उत्तरी कमांड है, उसका मुख्यालय कहां पर स्थित है। राइट ऑप्शन क्या है, दैट इज इन उधमपुर। उधमपुर में स्थित है। द हेडक्वार्टर ऑफ द नॉर्दर्न कमांड ऑफ द इंडियन आर्मी इज लोकेटेड इन उधमपुर। ये कहां है, जम्मू एंड कश्मीर में। तो जम्मू एंड कश्मीर के उधमपुर में हमारे भारतीय सेना की जो आर्मी है, जो थल सेना है, उसका जो नॉर्दर्न कमांड है वह उसका मुख्यालय स्थित है उधमपुर, जम्मू एंड कश्मीर में। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 13, क्वेश्चन नंबर 13। प्रश्न है एनजीओ स्टैंड्स फॉर, एनजीओ का नाम आप लोग बहुत सुनते हो। एनजीओ का फुल फॉर्म क्या होता है। न्यू गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन, नई सरकारी संगठन। नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन, गैर सरकारी संगठन है। नेशनल गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन, राष्ट्रीय सरकारी संगठन है। नो गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन, बिना सरकारी संगठन। तो विद्यार्थी, एनजीओ का फुल फॉर्म क्या होता है, आप सभी लोग जानते होंगे, दैट इज नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन या गैर सरकारी संगठन। तो यहाँ पे बी विकल्प जो है वो आपका सही उत्तर है। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 14, क्वेश्चन नंबर 14। प्रश्न है गूगल क्रोम इज एन एग्जाम्पल ऑफ, गूगल क्रोम एक उदाहरण है, किस चीज का उदाहरण है। वेब सर्वर का, www का, वेब ब्राउजर का या HTTP का। तो विद्यार्थी, जो गूगल क्रोम है
वह एक उदाहरण है। किस चीज का उदाहरण है? वह एक वेब ब्राउजर का उदाहरण। गूगल क्रोम क्या है? एक वेब ब्राउजर है। तो इस तरह से जो सी विकल्प है, सी विकल्प इज द राइट ऑप्शन। गूगल क्रोम इज एन एग्जांपल ऑफ वेब ब्राउजर एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर एंड अ कंपोनेंट ऑफ क्रोम ओएस। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 15, प्रश्न संख्या 15। पीएमजीएसवाई स्टैंड्स फॉर, पीएमजीएसवाई का क्या मतलब होता है? आपके ऑप्शंस हैं प्रधानमंत्री गुरु सड़क योजना, प्रधान महात्मा ग्राम सड़क योजना, प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना या प्रधान महात्मा ग्राम सड़क यात्रा। तो विद्यार्थियों पीएमजीएसवाई का जो फुल फॉर्म है वो क्या है? दैट इज प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना। तो सी ऑप्शन इज द राइट ऑप्शन। पीएमजीएसवाई स्टैंड्स फॉर प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना वाज लॉन्च्ड ऑन 25 दिसंबर 2000। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 16, क्वेश्चन नंबर 16। वेयर इज द हेडक्वार्टर्स ऑफ द वेस्टर्न कमांड ऑफ द इंडियन आर्मी लोकेटेड? भारतीय सेना की जो पश्चिमी कमान का मुख्यालय कहां पर स्थित है? विकल्प है आपके इन चंडीगढ़, इन गांधीनगर, इन मुंबई या इन शिमला। चंडीगढ़ में, गांधीनगर में, मुंबई में या शिमला में। तो विद्यार्थी जो भारतीय सेना का जो पश्चिमी कमान है वो कहां पर स्थित है? चंडीगढ़ में स्थित है। इसलिए यहाँ पे जो ए ऑप्शन है आपका, ए ऑप्शन जो है वो सही है। द कमांड हेडक्वार्टर इज लोकेटेड एट चंडी मंदिर हरियाणा अबाउट 5 किलोमीटर ईस्ट ऑफ चंडीगढ़। अर्थात जो वेस्टर्न कमांड का जो हेडक्वार्टर है वो कहां पर है? चंडी मंदिर हरियाणा में, जो कि चंडीगढ़ से 5 किलोमीटर ईस्ट में है। पश्चिमी कमान मुख्यालय चंडी मंदिर हरियाणा में, चंडीगढ़ से लगभग 5 किलोमीटर पूर्व में स्थित है। अगला प्रश्न प्रश्न संख्या 17, क्वेश्चन नंबर 17। पॉक्सो स्टैंड्स फॉर, पॉक्सो का मतलब है, ऑप्शन से प्रोटेक्शन ऑफ चिल्ड्रन फ्रॉम सेक्सुअल ऑफेंस एक्ट, यौन अपराधों से बच्चों का संरक्षण अधिनियम, प्रोटेक्शन ऑफ चिल्ड्रन फ्रॉम सेक्सुअल ऑफेंसेस एक्शन, प्रोसिक्यूशन ऑफ चिल्ड्रन फ्रॉम सेक्सुअल ऑफेंसेस एक्ट एंड प्रोटेक्शन ऑफ चिल्ड्रन फ्रॉम सेक्सुअल ऑफिस एक्शन। यौन अपराधों से बच्चों का संरक्षण करवाए, यौन अपराधों से बच्चों का वियोजन, यौन अपराधों से बच्चों का संरक्षण करवाए। तो यहाँ पे जो राइट ऑप्शन है वो ए ऑप्शन है। पॉक्सो स्टैंड्स फॉर प्रोटेक्शन ऑफ चिल्ड्रन फ्रॉम सेक्सुअल ऑफेंसेस एक्ट। It was passed in 2012 to protect children from sexual abuse and exploitation। यौन अपराधों से बच्चों का संरक्षण अधिनियम है पोक्सो का मतलब। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 18, क्वेश्चन नंबर 18। Who is the present चीफ इलेक्शन कमिश्नर ऑफ इंडिया? भारत के वर्तमान मुख्य निर्वाचन आयुक्त कौन है? आपके ऑप्शन है श्री सुनील अरोड़ा, श्री सुशील चंद्रा, श्री राजीव कुमार या श्री ज्ञानेश कुमार। तो प्रिय विद्यार्थी ये भी करंट अफेयर का क्वेश्चन है और निश्चित है कि आने वाले एग्जाम में पूछे जाएंगे। और इसका जो राइट ऑप्शन है, राइट आंसर वो क्या है? श्री ज्ञानेश कुमार। जो टी ऑप्शन है वो सही उत्तर है। श्री ज्ञानेश कुमार टुक चार्ज एज द 26th चीफ इलेक्शन कमिश्नर ऑफ इंडिया ऑन 19 फरवरी 2025। 19 फरवरी 2025 को 26वें चीफ इलेक्शन कमिश्नर के रूप में उन्होंने जो है चार्ज लिया है। तो इस तरह से डी ऑप्शन जो है सही उत्तर है। श्री ज्ञानेश कुमार मुख्य निर्वाचन आयुक्त श्री ज्ञानेश कुमार ने 19 फरवरी 2025 को भारत के 26वें मुख्य निर्वाचन आयुक्त के रूप में पदभार संभाला है। तो डी ऑप्शन जो है सही उत्तर है। अगला प्रश्न प्रश्न संख्या 19। विच सिंबल इज यूज्ड टू सेपरेट द यूजर नेम ऑफ एन ईमेल एड्रेस फ्रॉम दैट ऑफ द ईमेल प्रोवाइडर? निम्नलिखित में से कौन सा संकेत ईमेल के पते में यूजर नेम और मेल प्रदाता को अलग करता है? एंड, एड, डॉलर या हैशटैग। तो विद्यार्थियों जब भी हम लोग कोई ईमेल लिखते हैं तो ईमेल में जो यूजर नेम होता है, जो ईमेल का जो प्रदाता है उसके बीच में जो एक सिंबल आता है कौन सा होता है? एट द रेट होता है। तो यहाँ पे जो बी विकल्प है, बी विकल्प इज द राइट ऑप्शन, एट द रेट। ईमेल एड्रेसेस सेपरेट यूजर नेम फ्रॉम द आईएसपी दैट इज इंटरनेट प्रोवाइडर यूजिंग द एट सिंबल। जो एट सिंबल के द्वारा जो है उसको अलग किया जाता है आईएसपी से और यूजर नेम से। अगला प्रश्न प्रश्न संख्या 20, क्वेश्चन नंबर 20। प्रश्न है मनरेगा स्टैंड्स फॉर, मनरेगा का फुल फॉर्म क्या है? मनरेगा का क्या मतलब है? महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम, महात्मा गांधी राष्ट्रीय राशन रोजगार गारंटी अधिनियम, महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण शिक्षा गारंटी अधिनियम या महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी कार्रवाई। तो विद्यार्थी जो मनरेगा है अपने समय बहुत ही प्रचलित है। इसका जो फुल फॉर्म है वो क्या है? दैट इज महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट, अर्थात महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम। जो ए ऑप्शन है, ए ऑप्शन राइट ऑप्शन, महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट, महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम। तो प्रिय विद्यार्थियों इस तरह से हम सभी लोगों ने आज की क्लास में इस वीडियो के अंतर्गत 20 बहुत ही महत्वपूर्ण वेरी इंपॉर्टेंट मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस रिलेटेड विद सामान्य ज्ञान एंड सामान्य विज्ञान, जनरल साइंस एंड जनरल नॉलेज, उससे संबंधित 20 बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्नों का हम सभी लोगों ने अभ्यास किया। ये प्रश्न ऐसे हैं जो सभी प्रकार के प्रतियोगी परीक्षा में अक्सर पूछे जाते हैं। इन सभी प्रश्नों की तैयारी आप अच्छे से कर लीजिएगा
आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग, थैंक्स टू ऑल ऑफ यू। प्लीज लाइक, शेयर एंड कमेंट ऑन द वीडियो। डियर स्टूडेंट्स, आप इस वीडियो को लाइक करिए, इस वीडियो पे आप कमेंट्स भी कर सकते हैं। साथ साथ यदि अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। जहां सब्सक्राइब लिखा वहां बेल का आइकन उसको प्रेस कीजिए और ऑल के ऑप्शन को सिलेक्ट कर लीजिए। आप सभी लोग